अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वक्त जो तनाव दुनिया में एक नया बना हुआ है, वो नया तनाव है यूरोप और अमेरिका की भिड़ंत। हजरात, यूरोप और अमेरिका की जंग का माहौल बना हुआ है। कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। यूरोप को धमकाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार फिर से कहा है कि 10-20% नहीं, मैं यूरोप के तमाम जो ये नशे वाली चीज़ें हैं जिसमें दारू, वोडका, शराब, अलग अलग तरह के वाइन, इन सब पर 200% टैक्स लगाऊंगा। और यूरोप को पहले से ही धमकाया जा चुका है कि यूरोप की लगभग सभी चीज़ों पर अमेरिका टैक्स लगाएगा। यूरोप ने जिस तरह से अमेरिका का बाइकआउट करना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से बुरी तरह से चिढ़ चुके हैं और पूरी तरह से यूरोप के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। यूरोप और अमेरिका के टकराव की वजह से अमेरिका का नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन अलग तरह का एक तनाव पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका की भिड़ंत की वजह से हो गया है। अमेरिका को यूरोप से भिड़ना भारी पड़ रहा है। पुर्तगाल एक बड़ा और मजबूत देश है और वो लगातार तमाम हथियार अमेरिका से लेता था। अमेरिका से F-35 भारी मात्रा में लेने की डील पुर्तगाल ने करी हुई थी, लेकिन जैसे ही यूरोप के लिए डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका खतरा बना और यूरोप के खिलाफ बयानबाजी की और यूरोप को झटका डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, पुर्तगाल ने अमेरिका से F-35 की डील को रद्द करते हुए अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पुर्तगाल को टेंशन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी F-35 में किलर बटन लगाकर ये डोनाल्ड ट्रंप दे दे और जिसके बाद अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात ना माने तो हमारे तमाम फाइटर जेट भी बेकार डोनाल्ड ट्रंप कर दे। अब पुर्तगाल अमेरिका को लात मार कर फ्रांस के राफेल के खरीदने के चक्कर में है, जिसमें सीधी बात यह है कि फ्रांस को मोटा फायदा मिलने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप से एक साथ पंगा ले लिया और अलग अलग देशों से भी, कनाडा हो, चाहे पुर्तगाल हो और चाहे जैसे ग्रीनलैंड हो। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है अपने पेंटागन को, कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे हम भारी मात्रा में जो पनामा का कनाल है, पनामा कनाल, वहां पर भारी मात्रा में अमेरिका की फौज तैनात कर सकें। उधर डेनमार्क को फिर से धमकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को कहा है कि डेनमार्क का कोई अधिकार ग्रीनलैंड पर नहीं है। ग्रीनलैंड दूर है, डेनमार्क दूर है और डेनमार्क ने सिर्फ एक बोट के जरिए उस ग्रीनलैंड पर कब्जा किया था, उसका कोई उसमें एफर्ट नहीं था। लिहाजा आज के ग्रीनलैंड को हम बहुत जल्द किसी भी तरह से हासिल करेंगे। उधर नेटो का चीफ जब अमेरिका पहुंचा तो ये खास वीडियो है जिसके अंदर नेटो के चीफ ने डेनमार्क को धोखा देते हुए कहा कि अगर बात आती है डेनमार्क ग्रीनलैंड की और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कुछ भी करता है, यानी जिस तरह से ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो नेटो बीच में नहीं आएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि नेटो बीच में आए। यानी ये अमेरिका और यूरोप की हकीकत है। आज अमेरिका ने यूरोप को धोखा दे दिया और अमेरिका कब्जा करना चाहता है ग्रीनलैंड पर और नेटो कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड को नहीं बचाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। यह है इनकी सच्चाई, वेस्ट की सच्चाई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को भी आड़े हाथ दिया। एक व्यक्ति एक साथ कई सारे देशों को गरिया रहा है, धमका रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के मिलिट्री के ऊपर हम हर साल $200 बिलियन खर्च करते हैं। वो अपनी सेना पे खर्च नहीं करता क्योंकि कनाडा को पता है कि उसको बचाने के लिए अमेरिका आगे आएगा। अमेरिका और कनाडा के बीच पे जो बॉर्डर लाइन है वो कोई जेन्युइन लाइन नहीं, वो आर्टिफिशियल एक नकली सी लाइन है। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि कनाडा हमारा ही है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये संकेत है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। कैसे, इसकी चर्चा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये तमाम जगह खुद अमेरिका और यूरोप में चर्चा का विषय बना हुआ है। व्हाइट हाउस में दीवार पर कुछ बड़े बड़े अहम राष्ट्रपतियों, अमेरिका के राष्ट्रपतियों और नेताओं की तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जब शासन में आए, वो राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने एक तस्वीर को चेंज करके जेम्स के पोल्क नाम के एक राष्ट्रपति का, अमेरिका के राष्ट्रपति का, उन्होंने वहाँ पर फोटो लगा दिया। अब इस व्यक्ति जेम्स के पोल्क का जो मेन रोल इतिहास में रहा है, उसने आसपास के कई देशों पर, जैसे खासकर मैक्सिको के एक बड़े हिस्से पर हमला करके उस पर
कब्जा कर लिया और अमेरिका को एक्सपेंड किया, अमेरिका के एरिया को बढ़ाया। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है। डोनाल्ड ट्रंप राजा उसे मान रहे हैं, हीरो उसे मान रहे हैं और प्रेरणा उससे ले रहे हैं जिसने आसपास के देशों पर हमला किया और उस पर कब्जा किया और अमेरिका के क्षेत्रफल को बढ़ाया। ये बात सीधा सीधा डरा रही है यूरोप को और आसपास के देशों को। उधर चीन के खिलाफ भी ट्रंप ने बड़े कदम उठाए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि चाइना से जो स्टूडेंट वीज़ा पर चाइनीज स्टूडेंट अमेरिका आ रहे हैं, उन चाइनीज स्टूडेंट का भी अमेरिका आना बंद कर दिया जाए और चाइनीज स्टूडेंट्स का अमेरिका से खात्मा हो जाए, उनको भगा दिया जाए। वहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको में अमेरिका ने कई सारे मैक्सिको के मछुआरों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं अमेरिका में एक छोटा प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन पायलट की मौत हो गई है। युगांडा के राष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। पीली शर्ट में जो बिना हिले डुले बैठा हुआ शख्स है वो युगांडा का राष्ट्रपति है। उसके ऊपर हमलावर ने हमला तो किया, लेकिन सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया। लेकिन युगांडा के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया के लोगों का दिल इस तरह से जीता कि उसको पकड़ तो लिया, लेकिन युगांडा का राष्ट्रपति न हिला न डुला। ऊपर से युगांडा के राष्ट्रपति को आखिर में मुस्कुराते हुए भी देखा गया। नॉर्थ कोरिया खतरनाक खेल खेल रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये आपको कोई मिलिट्री साइट नहीं दिखेगी, ये आपको गोल्फ कोर्स जैसा दिखेगा, कोई एक ऐसा पिकनिक स्पॉट दिखेगा, बीच में झील दिखेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस झील के नीचे, इस गोल्फ कोर्स के नीचे रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चर पूरी साइट बनी हुई है। इस वक्त नॉर्थ कोरिया अपने हथियारों और हथियारों के अड्डों को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका ने कई देशों से अपने रिश्ते खराब कर लिए। ऐसे में तुर्की की तरह कई ऐसे देश हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। हजरात, ऐसे ही साउथ कोरिया ने कनाडा को ऑफर दिया है कि आप हमसे सबमरीन खरीद सकते हैं, क्योंकि कनाडा अमेरिका से हथियार लेता था। अब अमेरिका से जब रिश्ते खराब हो गए हैं तो अमेरिका के अलावा कोई और मिलिट्री हथियार खरीदने के लिए पार्टनर कनाडा को चाहिए। साउथ कोरिया सामने आ गया है कि हम आपको सबमरीन देंगे। हजरत मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और खतरनाक काम किया। पहले जानकारी अपडेट कर लीजिए। पूरी दुनिया में स्टील का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कोई करता है तो वो चाइना है। चाइना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है और बेचता है। अमेरिका को ये बात फिर से चुभी और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के स्टील प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया। अब इसके बाद चाइना भड़क गया है और चाइना ने कहा कि इसके खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे। हज़रात, ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उसके साथ कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने में या खुद मेहनत करने के बजाय अमेरिका कर क्या रहा है, दूसरों को स्लो कर रहा है। जैसे भारत में बुलेट ट्रेन की बात की गई मोदी के द्वारा, लेकिन हुआ क्या, ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बजाय जो नई ट्रेन आई वो जो स्पीड में भाग रही है उसी स्पीड में भगाया गया, लेकिन उसको तेज़ दिखाने के लिए दूसरी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड को कम कर दिया गया, ताकि लोगों को लगे हा क्या स्पीड है भाई वंदे भारत की। लेकिन जितनी तेज़ वंदे भारत भागती है उससे ज़्यादा तेज़ हमारी राजधानी या दूसरी ट्रेनें पहले से भाग रही हैं। या इसके अलावा एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप का ये है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरह से कर रहे हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाने के लिए, आगे रखने के लिए दूसरे देशों की टांग में गोली मार रहे हैं। ये सिर्फ ईरान के साथ नहीं, अमेरिका पूरी दुनिया के साथ भी कर रहा है। उधर पाकिस्तान की सरकार न पाकिस्तान को संभाल पा रही है न पाकिस्तानियों को संभाल पा रही है। बलूचिस्तान के इलाके में जो ट्रेन हाईजैक की गई बलोच के द्वारा, उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान ने तालिबान पर लगा दिया, जबकि तालिबान का उसमें कोई रोल नहीं है। हालांकि तालिबान ने इस इल्ज़ाम को रिजेक्ट किया और कहा अपने देश को संभाल नहीं पा रहे, आपके यहाँ खुद आतंकी घटनाएं हो रही हैं और इल्ज़ाम हम पर डाल रहे हो। दूसरी तरफ ये बात हुई और तीसरी तरफ खतरनाक मिलिट्री साइट जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का आर्मी बेस है, वहाँ सुसाइड अटैक हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। उधर बांग्लादेश ने भारत को लाल आंख दिखाई है। यूनुस ने धमकी दी है और धमकाया है भारत को और सख्ती से कहा है कि हमारे इंटरनल मैटर पर ज्ञान पेलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश का कानून मजबूत है और न्यायपालिका भी, हम अपने मुल्क को संभाल सकते हैं, लिहाजा भारत ऐसा कोई बयान न दे
जिससे हमारे रिश्ते खराब हैं। हजरत यूनुस ने लगता है मोदी जी से ही ट्रेनिंग ली है, क्योंकि यही काम मोदी सरकार भी करती है। याद रहे कि भारत सरकार ने जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय हैं, उन पर जो बांग्लादेश के लोग आतंकी हमला कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और हिंदुओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए आवाज़ उठाई। इस पर बांग्लादेश ने यह कहा है कि हमारा ये इंटरनल मैटर है। तो यही काम तो मोदी जी करते हैं और हमारे जो ये गवर्नमेंट है वो यही करती है। जब अमेरिका और यूएन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में हो रहे मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर हमले और जुल्म के खिलाफ बोलती है और रिपोर्ट जारी करती है, तो मोदी सरकार उन बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स को एक झटके में ठुकराती है और फिर बयान जारी करती है कि यह हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे इंटरनल मैटर में किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। तो फिर मोदी सरकार को बांग्लादेश के बयान से मिर्च नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार दोगली है, वैसे ही यूनुस सरकार भी दोगली है। दोनों का ही दोगलापन आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के जरिए, जहां बांग्लादेश भारत को लाल आंख दिखा रहा है, भारत के खिलाफ जहर भी उगल रहा है, उधर यही मोदी सरकार 56 इंच का छाती लेकर हमारी इंडियन नेवी बांग्लादेश की नेवी के साथ ड्रिल कर रही है, जंगी मश्क, जंगी तैयारी कर रही है। सर मत खुजाइए, यही है मोदी सरकार। दोस्तों, चाइना ने J-35 एडवांस फाइटर जेट बनाया, जो काफ़ी खतरनाक है और बेहतरीन है। और जब एयर शो सऊदी अरब में हुआ तो अंधा पैसा खर्च करके चाइना ने पूरी ताकत से बड़ा ड्रिल और बड़ा करतब दिखाया उस J-35 से, ताकि सऊदी अरब इम्प्रेस हो और सऊदी अरब J-35 खरीद ले। उस वक्त सऊदी अरब ने J-35 चीन का खरीदने के लिए बात शुरू कर दी, लेकिन अचानक से मोहम्मद बिन सलमान की पूंछ पर शायद डोनाल्ड ट्रंप ने पैर रख दिया, जिसके बाद अब जानकारी ये आ रही है कि सऊदी अरब ने चाइना से J-35 खरीदने से साफ अब इनकार कर दिया है। अमेरिका और दुनिया के लिए खुद चाइना एक बड़ा खतरा भी बन रहा है। कैसे? रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 600 परमाणु बम हैं और इस वक्त परमाणु बमों को वो और एडवांस और भारी मात्रा में बना रहा है, जिससे आने वाले वक्त में चाइना के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम हो सकते हैं। वहीं मोदी सरकार इतनी कंफ्यूज है, ना अमेरिका से F-35 के बारे में लेने को सोच रही है, ना रशिया के फाइटर जेट को लेने के लिए सोच रही है, और उधर रशिया भारत पर मेहरबान हो रहा है। अब रशिया ने भारत के साथ मिलकर एक नई मिसाइल R-37M बनाने का ऑफर दिया है। कहा है कि जैसे हमने ब्रह्मोस मिलकर बनाई, वैसे ही R-37M भारत के साथ हम मिलकर बना सकते हैं। चाइना की पुरानी पॉलिसी में अब मालदीव फंस गया है। चाइना गरीब देशों को अंधा पैसा, मोटा पैसा कम ब्याज पर देता है, दूसरे देश उससे लेते हैं और वक्त पर जब चुका नहीं पाते तो चाइना उनके इलाकों में कब्जा करना कुछ इस तरह से शुरू करता है कि ठीक है, आप अपनी ये ज़मीन हमें किराए पर दे दीजिए और वो किराया हमारी उधारी पे से कटता रहेगा। आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। अब मालदीव फंस गया है। मालदीव ने अंधा पैसा उधार उठाया चाइना से और अब चाइना के कर्जे में तेजी से मालदीव डूब गया है। उधर ऑस्ट्रेलिया की नेवी को लगातार परेशान कर रही है चीन की नौसेना। तो ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना को एंटी शिप गाइडेड मिसाइल देने की तैयारी कर रही है। उधर जहां उम्मीद थी कि आर्मीनिया अजरबैजान दोबारा से लड़ेंगे, वहां एक अच्छी खबर आ रही है। 40 साल बाद आर्मीनिया और अजरबैजान पीस डील करने वाले हैं और इस डील के अंदर कई अहम बड़े मुद्दे होंगे, पॉइंट्स होंगे, जिसे हम जरूर अलग से आपके सामने बयान करेंगे। उधर यूक्रेन के बारे में बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम सीज फायर के लिए तैयार तो थे, लेकिन आसमान में और समुद्र में जमीनी सेना लड़ती रहती। लेकिन अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस सीज फायर को बढ़ाया और हमारी तीनों सेना का, आसमान, जमीन और समुद्र, तीनों सेना का रूस से सीज फायर करवाया। हालांकि रशिया अभी भी इस सीज फायर के लिए पूरी तरह से राजी नहीं है। उधर नेटो के चीफ ने कहा कि हम हथियार बहुत कम बना रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया और चाइना से हम बहुत पीछे रह गए हैं। उधर जब यूक्रेन ने तमाम बात अमेरिका की मान ली है, तो अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को देने के लिए तैयारी कर रहा है। हाल ये है कि व्लादिमीर पुतिन की हर बात डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं। याद रहे, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ ये जो शख्स नजर आ रहा है चश्मा पहना हुआ, इसको डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनल नियुक्त किया था कि आप सीज फायर दोनों के बीच करवाओ।
लेकिन पता नहीं क्यों व्लादिमीर पुतिन ने इस शख्स का जब विरोध किया तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने इस व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को भेज दिया है। हज़रात, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।